मनुष्य का शरीर मिलना दुर्लभ है। शरीर तो बहुत लोगों को मिलना है। गोस्वामी जी भी कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य का शरीर मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। गोस्वामी जी भी किस लिए कहा है? जो साधन भजन करता है उसके लिए कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा। और अगर मानुष तन तो है, लेकिन हमारा खान पान, रहन सहन, आचार विचार सही नहीं है, तो बड़े भाग मानुष तन पावा नहीं होगा। और मानुष तन सदगुरु मिलन, दूसरी बात कहते हैं सदगुरु का मिलना बहुत दुर्लभ। सदगुरु किसे कहते हैं? जो सत्य के रास्ता को बताते हैं उसे सदगुरु कहते हैं, है ना। सदगुरु वो होते हैं जो हमारे बंधन छुड़ाते हैं, हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं, जो प्रथम सीढ़ी से लेकर के आत्मज्ञान तक पहुंचाते हैं, जो सर्व स्थिति आत्म स्थिति तक पहुंचाते हैं, उसको वो हमारे सदगुरु है। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अमृतोर्मा अमृतम गमय। असत्य से सत्य की ओर ले जाते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, और मृत्यु से अमरता की ओर ले जाते हैं। वो हमारे सदगुरु हैं। तो दूसरी बात है सदगुरु मिलना। सदगुरु तो मिल गए हैं, लेकिन हम कर्म ही नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर के पास गए, बीमारी है, दवाई भी दे दिए डॉक्टर, और उस दवाई का प्रयोग हमने नहीं किया, ये अथवा प्रयोग तो किया लेकिन संयम नहीं बरते। जिसको नहीं खाना चाहिए वो चीज खा लिए, तो क्या होगा? काम करेगा क्या? नहीं करेगा। ऐसे ही सदगुरु तो मिले हैं, लेकिन अंतिम बात क्या है? मोक्ष इच्छा हो, मोक्ष की इच्छा नहीं होगा, साधना की इच्छा नहीं होगी, तब तक हमारा कल्याण कैसे होगा? इसलिए हम सबको चाहिए कि ये तीनों बातों को ध्यान में रख कर के मोक्ष की इच्छा होना चाहिए। जो प्यास लगेगा वही पानी के पास जाएगा, जिसे भूख लगेगा वही भोजन के पास जाएगा, और नहीं लगेगा तो नहीं जाएगा। इसलिए हम सबको चाहिए कि सदगुरु की खोज करें, और सदगुरु मिले हैं तो उसके बातों को अनुसरण करें, है ना। सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, और लोचन अनंत उघारियां अनंत दिखावा। सदगुरु नहीं मिले होते तो दर दर ठोकर खाते हम, चैन नहीं मिलता जीवन में रो रो कर पछताते हम। यारी दोस्ती में पड़ कर के पान तमाकू खाते हम, ऐसा भी हो सकता है मदिरा भी पी जाते हम। सदगुरु नहीं मिले होते तो दर दर ठोकर खाते हम, चैन नहीं मिलता जीवन में रो रो कर पछताते हम। तो सदगुरु अगर नहीं मिले होते तो हमारी स्थिति क्या होती ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए केवल मनुष्य शरीर धरना ये बड़ी बात नहीं। शरीर, मनुष्य शरीर तो पूरे ऑल वर्ल्ड के लोग धरे हैं, लेकिन अगर उसका खान पान रहन ठीक नहीं है तो हमारा जीवन बेकार है। और ऐसा सहयोग मिला है हम लोगों को, ऐसे संत समाज मिले हैं, ऐसे भक्त समाज भी मिले हैं, ऐसे गुरु का ज्ञान मिला है। सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान, केवल कबीर साहब का कहने से केवल कबीर का नहीं होता है। जितने भी विवेकशील प्राणी हैं, विवेक संत हैं, विवेकी संत हैं, सब सदगुरु कबीर साहब की वाणी को लेकर चलते हैं। चाहे वो जिस मत के हो, मत पतांतर से मतलब नहीं है। इसीलिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि हाथी के पांव में सबके पांव। अर्थ ये हुआ कि सदगुरु कबीर साहब की जो वाणी है सभी मत पंथ सब लोग स्वीकार करते हैं, क्योंकि मानवतावादी सिद्धांत है। और अंततः सदगुरु कबीर साहब की आत्म पर जो सिद्धांत है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माई, अब ऐसे घटित राम है दुनिया जनत नहीं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। इसलिए
जो सदगुरु कबीर साहब के विचारों में जो चलते हैं उसको बाहरी भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। अगर वो अगर ऐसा करते हैं तो कबीरपंथी नहीं हो सकता। कबीरपंथी का अर्थ कबीर को मानने वाले नहीं हो सकता। जो पैर में काला धागा पहनते हैं, हाथ में काला धागा पहनते हैं और यहाँ पे राहु केतु के नाम से छल्ला मुंदरी पहनते हैं, वो कबीरपंथी नहीं। कबीर के विचार को जो मानेगा वही कबीरपंथी होगा। और चाहे कोई मत पंथ के हो, दीक्षा लिया हो नहीं लिया हो, इससे मतलब नहीं है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी विराम लेता हूँ।